फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ जाते हैं। जहां भी कंप्यूटर का सेक्शन होता है वहां उन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपका ये सीरीज चल रहा है। आज कंप्यूटर का 5वां पार्ट है, तो इसके प्रीवियस पार्ट आप हमारी कंप्यूटर के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम आगे और अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे और अच्छे से कलेक्शन लाएंगे वीडियो का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर से जो प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए जो इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है वो क्या है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो उसको हम स्कैनर बोलते हैं, क्योंकि स्कैनर जो होता है एक डिवाइस होता है जिसमें हम क्या होता है किसी भी चीज़ को हार्ड कॉपी को डालते हैं, उसका प्रिंटेड डायग्राम आपने शॉर्ट फॉर्म में अपने कंप्यूटर में मिल जाता है। स्कैनर से स्कैन लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? विलियम इंग्लिश ने, डगलस एंजलवर्ट ने, रॉबर्ट जावकी ने, इनमें से कोई नहीं। तो पहला कंप्यूटर का माउस जो होता है जिसके थ्रू हम कर्सर को कंप्यूटर पर कहीं भी मूव करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसका माउस को किसने बनाया था? तो डगलस एंजलवर्ट ने सबसे पहले बनाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट, डगलस एंजलवर्ट। अगला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू में, रैम में, रोम में, सीडी रोम में। तो अस्थायी रूप से जो होता है डॉक्यूमेंट जो हम काम करते हैं वो रैम में हमारा स्टोर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट, रैम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक और ये सभी। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो भीतरी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, भीतरी। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल, इंटरनल, वोलेटाइल, ए एंड बी। तो फ्लॉपी डिस्क जो एक प्रकार का एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी है, सहायक है, भीतरी है, मुख्य है। तो रैम जो आपका ये मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, मुख्य मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश, एस रैम। तो इसमें से जो पी रैम है आपका, ये आपका रैम नहीं है, बाकी सब रैम के प्रकार हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, पी रैम। अगला क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? कैशे, रोम, फ्लैश, बफर। तो सेल फोनों में, मोबाइल में कैशे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट, कैशे स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, इनमें से कोई नहीं। जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, प्राइमरी। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में, फ्लॉपी में, सीडी में, डिस्क में। तो रैम में जो 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 डाटा रहता है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाता है ए पार्ट हो जाएगा, क्योंकि रैम में जो होता है इंटरमीडिएट डेटा रहता है वो नेट समाप्त डाटा लाइट जाने पर वो उड़ जाता है। तो रैम में जो होता है वो आपका बिजली समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीडी सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भेजा? सीडी जो होता है, सीडी आपका सीडी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी, क्या होता है सीडी? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क के इस सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जानते हैं? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और ये सभी। तो सीडी को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट, ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ये सभी। तो निम्नलिखित में जो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है आपका वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी। इसको बोलते हैं डीवीडी, इसको बोलते हैं डीवीडी। ये भी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है सीडी के जैसे। इसका आंसर आपका सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, डी पार्ट हो गया, जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। अगला क्वेश्चन, डीवीडी का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क। तो डीवीडी जो है आपका एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी पार्ट, ऑप्टिकल डिस्क। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी जिसको इंग्लिश बोलते हैं या प्रमुख मेमोरी बोलते हैं, उसको हम इन नामों से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। तो ये सभी इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट, इसका आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? क्रैशिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग और डाइसिंग।
तो डिस्क को ट्रैको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, रैम। तो निम्नलिखित में जो स्टोरेज का डिवाइस, आपका स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है आपका, वो होता है आपका ये हुआ रैम। रैम जो होता है स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट। बाकी सीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन, डीवीडी का क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पर। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनामिक वीडियो डिस्क, डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क। तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीडी और डीवीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हिंदी में सीडी और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, पढ़ लेंगे। दोनों का फुल फॉर्म पूछ देता है, सीडी और डीवीडी का, दोनों ही ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आते हैं। अगला आज का 19 क्वेश्चन है, सीपीयू के सामान्य गणित के जो कार्य होता है वो कौन परफॉर्म करता है? डिम्न, बस, एलयू, रजिस्टर। तो गणित के अंदर जो सीपीयू सामान्य गणित के कार्य होते हैं उसको परफॉर्म करता है एलयू। एलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें लॉजिकल यूनिट का काम करता है, सीपीयू के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, एलयू। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, जो मुख्य पटल है, जो मुख्य बोर्ड है, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल या जो मुख्य बोर्ड है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, मदरबोर्ड। आज का 20 क्वेश्चन यही समाप्त होता है आप लोग के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, लाएंगे। तो प्लीज़ आप एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।